चलो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सुपर डुपर कूल चैप्टर। मतलब ये चैप्टर पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन इस चैप्टर में लगने वाला है आपको बहुत ज्यादा फोकस। बहुत ज्यादा फोकस चाहिए बच्चे। कहीं कहीं पे ये चैप्टर आपको बिल्कुल लगेगा कि रुला दिया, और कहीं कहीं पे लगेगा बहुत मजा आया। तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरा टाइम आपको अच्छा ही लगे, स्टोरीज के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुभारंभ करते हैं आज से। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये आपका फोकस भी बहुत मांगता है और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे? इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप? यस मैम, 12 से 16 मार्क्स। सोचिए, 12 से 16 मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। हो सकता है कि आपका एडमिशन एम्स में होने वाला हो, 12 मार्क्स नहीं पढ़ा आपने, छोड़ दिया चैप्टर, बस हो गया। समझ गए? तो ये हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते इस चैप्टर में। हमको पढ़ना ही है, ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? ओके। यस मैम। इसके अलावा इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें, ये तो नीट के लिए है इंपॉर्टेंस इसका, लेकिन व्हाई टू स्टडी दिस चैप्टर, क्यों पढ़ें और इस चैप्टर को कैसे पढ़ें? बच्चे, हर चैप्टर में जो मैं आपको ब्रेन मैप देती हूँ स्टार्टिंग में कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ये जरूर एनसीईआरटी में जब चैप्टर स्टार्ट होता ना उसके ऊपर छोटा सा बना लीजिए, एकदम बना के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप चैप्टर खत्म करेंगे कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया, तो आपको समझ में आएगा नहीं ये चैप्टर डिलीट नहीं है, ये चैप्टर डिलीट नहीं है। ठीक है, और जो डिलीटेड है मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको क्या करना है उसके लिए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर क्या है आपका? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको इसको जब आप चिपका के रख लेंगे बच्चे, तो क्या होगा कि आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट तो मैंने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना मुझे। ठीक, तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या? क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। क्यों भाई? वही तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उसी से तो रिप्रोडक्शन होगा। पहले हम पार्ट पढ़ेंगे, तो फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ के होगा क्या? हम उसका गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि भाई जो मेल गैमीट बनता है, जो स्पर्म बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि क्या होता है प्लांट्स में मेल गैमीट? क्या होता है? मैम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। कि यही तो बात है कि पॉलन ग्रेन नहीं होता, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाके लग जाता है, स्वेल होता है, उसके बाद उसके अंदर से क्या निकलते हैं? वो ट्यूब निकलता है, केन्स, उसके अंदर से गैमेट्स निकलते हैं, दो दो गैमेट। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी अब आपको। मेल फर्टिलाइज होता है, फूड बनाता है, फ्रूट बनाता है। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसका गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद अब गैमेट बना के क्या करेंगे? उसको रखेंगे अपने पास स्टोर करके? नहीं, हम क्या कराएंगे? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, उसको पहले पहुंचाएंगे तो सही, फ्यूजन से पहले क्या होगा? पॉलिनेशन। उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स भी पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चे? डबल, एसेक्सुअल। डबल या ट्रिपल? मैम इसमें ट्रिपल होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। फ्यूजन क्या ओके होता मैम। है? ट्रिपल और डबल फर्टिलाइजेशन। देखो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, बहुत घुमाता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। ठीक है,
कैसे फ्रूट एंड सीड डेवलप होता है। ओके, देखो अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जरूरी क्यों है, क्यों कराना जरूरी है। सबसे पहला आंसर, टू कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कि भाई आपके दादाजी ने गुलाब गिफ्ट किया था, आपके पिताजी ने किसी को किया, ठीक है, मम्मी ने किया, भगवान पे चढ़ाया, और आप कर रहे हैं, आगे भी जो जनरेशन है वो भी गुलाब को जाने, वो भी आगे गुलाब के बुक्के देते रहे लोगों को, है ना, खुशबू फैलती रहे, तो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। उसके अलावा बच्चे जो ये होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, वेरिएशन तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। मेरे साथ लिखते जाते हैं कि नहीं, मेरे साथ लिखते जाइए। स्पोरोफाइट, तो आपका समय बचेगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्पोरोफाइट इनटू गैमीटोफाइट, ठीक है, ये क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, हमने प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा था, प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा था कि भाई प्लांट के दो मतलब लाइफ होते हैं, एक होता है आपका स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट। ये सुना था क्लास 11th में, कुछ याद है हल्का फुल्का? यस मैम। ठीक है, गैमीटोफाइट जिनमें सिर्फ और सिर्फ गैमीटोफाइट पाया जाता है बच्चे, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, है ना, जिनमें सिर्फ और सिर्फ गैमीटोफाइट पाया जाता, वो कौन थे आपके? एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। देखो अगर ऐसे कोई आंसर नहीं आता हो ना, तो सिंपल सी ट्रिक लगाना कि गैमीटोफाइट सिर्फ पाया जा रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग में आए होंगे वही गरीब होंगे जिनमें सिर्फ गैमीटोफाइट पाया जाता होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कौन आए थे आपके? एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। तो ये क्या थे? गैमीटोफाइट प्लांट थे। इनकी बॉडी क्या होती थी? हैप्लॉइड होती थी। क्यों? क्योंकि गैमिट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या होते हैं बच्चे? डिप्लॉइड बॉडी, ठीक है। ये किसमें किसमें देखने को मिलता है आपका? टेरिडोफाइटा, और बताओ इसके बाद क्या है? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। मैम ठीक मुझे है। एक लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सी? पहले वाली, ये? यस ठीक है, यस मैम। ये चैप्टर मेरे साथ लिखते जाइएगा तो और जल्दी याद होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट में अब देखो, सबसे पहली बात बच्चे क्या होता है कि आपका जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट में ये सारे जितने पार्ट हैं, ये क्या है बच्चे? ये सारे पार्ट क्या है? डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? मैम डिप्लॉइड। हाँ, ऑब्वियसली डिप्लॉइड है बच्चे। सारा बॉडी पार्ट, हमारा सारा बॉडी पार्ट क्या है? डिप्लॉइड है ना। डिप्लॉइड। सारे में डबल क्रोमोसोम है, पेयर में क्रोमोसोम है ना। तो ये सारे क्या हैं? स्पोरोफाइट है। ये सारे क्या कहलाएंगे बच्चे? ये सारे क्या कहलाएंगे? स्पोरोफाइट। मैंने क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम इस स्पोरोफाइट पार्ट को हम किस में बदलते हैं? गैमीटोफाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये स्पोरोफाइट है, मतलब ये कुछ स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, अब उन स्पोर से निकलेंगे क्या? गैमीट, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट होंगे बच्चे? कुछ सेल इसके क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं डिफरेंशिएट रिपीट कर दो थोड़ा। हाँ, देखो पूरी प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड होती है। क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है। लेकिन हमारे कुछ सेल क्या करते हैं? मियोसिस कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? जर्म सेल बनाते हैं।
सेल साइकिल में पढ़ा आपने। कुछ सेल हमारे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके बोलते हैं ठीक है, बाकी सारे सेल माइटोसिस करते हैं, बाकी सारे सेल क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ सेल क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, अब रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चे, मियोसिस करेंगे। रामू प्रजापति इतने दिन से कहाँ थे बेटा, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करेंगे तो बच्चे क्या निकालेंगे, ये स्पोर्स निकालेंगे, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं बच्चे, हैप्लॉइड होते हैं। ओके, अब इन्हीं स्पोर्स से क्या बनता है बच्चे, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट, ये सारी चीजें अभी आगे आपको समझ में आएगी, ये आप बेसिक समझ लीजिए, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है। इसको आप ये समझिए कि स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में चेंज होता है, ठीक है। आगे आपको जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगा सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये वाला पिक्चर कैसा है आपका, हॉलीवुड मूवी जैसा, ठीक है। हॉलीवुड मूवी धीरे धीरे समझ में आती है ना, यस। ठीक है। तो ये गैमीटोफाइट है आपका। गैमीटोफाइट से क्या प्रोड्यूस होंगे बच्चे, गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमीट्स, ठीक है। जैसे मेल गैमीट हो गया और फीमेल गैमीट हो गया, फीमेल गैमीट हो गया। अब ये दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे बच्चे, जाइगोट। जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ये क्या यस है, मैम। हैप्लॉइड है। ये सारे क्या है, हैप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड हो गया। अब ये जाइगोट बड़ा होके क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। और प्लांट वाला जो स्टेज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। यस मैम। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से स्पोरोफाइट किस में बदल जाते हैं, गैमीटोफाइट में बदलते हैं। गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है और स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। फाइट का मतलब होता है बच्चे प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। और गैमीटो का मतलब क्या है, गैमीट। तो वैसे ही स्पोरोफाइट का मतलब कि स्पोर प्रोड्यूस करना। कुछ ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या बनता है आपका, गैमीटोफाइट बनता है। और गैमीटोफाइट के अंदर गैमीट होता है। जैसे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन इज गैमीटोफाइट, उसके अंदर क्या है, गैमीट है। गैमीट है, ठीक है। यस आगे मैम। बढ़े, आगे बढ़ जाए। हाँ, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कराना चाहते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। पूरे प्लांट में कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज ओनली फ्लावर, ठीक है। दैट इज ओनली फ्लावर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फ्लावरिंग प्लांट में ही क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और किसी प्लांट में नहीं हो रहा है। क्या ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन नहीं बन गया, ठीक है, ओके। क्यों क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है कि स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लावर। फ्लावर बोल रहे हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है, एंजियो का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनसाइड, नहीं, साइड। इनसाइड। मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, एंथ्राजॉइड्स, ठीक है। और एंथर वगैरह वो होते हैं ना। एंजियो का मतलब इनसाइड, और स्पर्म मतलब आपका सीड हो गया। जिसमें सीड ना छुपे हुए होते हैं ओवरी के अंदर, वो होते हैं एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं, जिनके सीड ऊपर ऊपर दिखते हैं, जिनके सीड को आप ऐसे ही देख लेंगे ऊपर से, पाइन के सीड को देख नेक्टेड लेते हैं, होते हैं। है ना। यस। और इनके सीड को आप नहीं देख पाएंगे, ये मैम छुपा आपकी के वॉइस रखते हैं, कट रही है। ठीक है। ये अपने सीड को छुपा के रखते हैं। नहीं नहीं, वॉइस नहीं कट मैम रही। जिम्नोस्पर्म मैंगो, मैम जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल नहीं नहीं, जिम्नोस्पर्म मैंगो है ना। नहीं नहीं, एंजियोस्पर्म मैंगो है बच्चे, मैंगो, मैम पपाया। स्ट्रॉबेरी हो सकती है ना जिम्नोस्पर्म मैम, क्योंकि उसके ऊपर सीड्स होते हैं। हाँ वो हो सकती है, ठीक है। मतलब जिसके सीड ऊपर हैं वो सारे क्या हैं, आपके जिम्नोस्पर्म आ गए, पाइन वगैरह आ गया, है ना। वो सब क्या है, उनके सीड ना आपको ऊपर ऊपर वाटरमेलन। ओके। और जिनके सीड अंदर मिलते हैं फ्रूट के अंदर, वो क्या है, एंजियोस्पर्म है, ओके। मैम एंड जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल। पाइन बता तो रही हूँ तब से, पाइनस का देखा है कभी, बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर दिखेंगे, ठीक है। साइकस भी होता है ना। हाँ साइकस, साइकस आपको आजकल साइकस बहुत दिख जाता है, हर जगह साइकस के प्लांट दिख जाएंगे आपको, ठीक है।
फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं पूछूं कि फ्लावर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस मैम। ये बोलेंगे, है ना? मॉडिफाइड सूट। यस, यही आंसर मैं सुनना चाह रही थी। मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड शूट है। ये क्या है? मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड शूट होता है बच्चे। सबसे पहले गोथ नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया कि भाई फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका प्लांट है, प्लांट ग्रो कर रहा है, ये आपका शूट है, ठीक है। शूट में यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक फ्लोरल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। आप जब फ्लावर के सारे पेटल्स निकाल देते हैं, सब कुछ निकाल देंगे, तो आपको ना थोड़ा सा ऐसा बेस दिखेगा जिसमें छोटे छोटे होल्स लगे होंगे, होल्स जैसे दिखते हैं। कभी Yes. तोड़ा है, देखा है ना? तो वो क्या करते हैं, आपका इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं? एक पैटर्न बनाने की तैयारियां करते हैं। तो गोथ ने बताया था कि भाई ये स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं शूट में, जिसकी वजह से वहां जो शूट के सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम बनाते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम बनाते हैं, मतलब फ्लावर बनाने, प्राइमोडियम हाँ, फ्लावर बनाने की तैयारी करते हैं, एक ऐसा बेस बनाते हैं जिसमें कि फ्लावर के सेपल्स, पेटल्स सारे ग्रो होंगे। ओके, फिर इनफ्लोरेसेंस, आप जानते हैं इनफ्लोरेसेंस क्या होता है ना? पढ़ Yes. चुके हो ना, क्या होता है? मैम Arrangement of flowers in the stem. हाँ, Arrangement पैटर्न, of पैटर्न flowers. अरेंजमेंट, यस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स के, फ्लावर्स और उसके पार्ट, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये देखिए, ये आपका स्टेम था, ये स्टेम था, स्टेम ने क्या किया? कुछ चेंजेस आए उसमें, तो इसने क्या किया? एक प्राइमोडियम बनाया, पेटल के लिए अलग एक प्राइमोडियम बनाया, मतलब एक बेस तैयार किया कि अच्छा यहाँ से पेटल उगेंगे। स्टामेन के लिए अलग बनाया कि यहाँ से स्टामेन उगेगा, ठीक है, ओके। और फिर इसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट, ओ ये मैंने मिटाया नहीं है, चलो इरेज कर देते हैं। चलो हम स्टार्टिंग से बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम अभी सब मेरे साथ बनाओगे, बना रहे हो ना साथ में? यस मैम। चलो ठीक है। ये है हमारा, सबसे पहले क्या है बच्चे? सबसे पहले क्या बनता है हमारा? ये क्या है बताओ? Style. पेडिसेल, रेडिकल है, पेडिसेल है, ठीक है, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक भी इसके ऊपर बोलते में थैलेमस. हैं, हाँ, ठीक है। ये वाला जो बल्जिंग पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? थैलेमस बोल रहे हैं, ओके। फिर अब इसके ऊपर आपका ये क्या है? Pistil. Carpel. ठीक है, वो दोनों सेम चीज है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? ओवरी। ये क्या हो गया? फिलामेंट स्टाइल। ये हो गया आपका Stigma. स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा में ही आकर के पॉलन ग्रेन आकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। यस। इसमें एक लिक्विड रिलीज होता है जिसको हम स्टिग्मा, स्टिग्मा एक्सियुडेट बोलते हैं, स्टिग्मा एक्सियुडेट बोलते हैं, ठीक है। एक लिक्विड रिलीज होता है जिसकी वजह से पॉलन आके से चिपक पाता है, ओके। अब इसके अंदर, ओवरी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? मैम क्या देखने को मिलता है? ये सारे क्या हैं? Ovule. ओव्यूल। ओवरी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? ओव्यूल,
ठीक है। ओव्यूल कैसे जुड़े हैं? प्लासेंटा के थ्रू जुड़े हैं। ओव्यूल कैसे जुड़े हुए हैं? प्लासेंटा के थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना। प्लासेंटा से जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रक्चर होता है फ्यूनिकल। अच्छा, मटर लेना, जो मटर आते हैं ना, हरे वाले मटर, उसको यस मैम, उसके अंदर वो क्या है, सारे ओव्यूल है कि नहीं? यस ओव्यूल है, मैम। यस मैम, ठीक है। साइड वाली जो लाइन है वो क्या है? साइड वाली लाइन उसकी क्या है? प्लासेंटा है। ये जो लाइन है ये क्या है? प्लासेंटा। यहाँ पे ऐसे करके मटर ऐसे रहते हैं, आप देखे होंगे, एक छोटा सा पार्ट रहता है, यस इसको हम मैम। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका? प्लासेंटा। ओके मैम। ठीक। तो अब खाने से पहले पढ़ा करो उसको, कोई कुछ भी चीज खा रहे हो उससे पहले पढ़ लिया करो उसको, है ना। और इसके बाद बच्चे ग्रीन कलर से बनाती हूँ। ये क्या है आपका? सेपल्स। मैम, सेपल्स। यस मैम। मैम सेपल्स कार्पल भी कहते हैं ना इसे? क्या? कार्पल। नहीं नहीं, ये सेपल है। ठीक है, मैं अभी पूरा आपको याद करवा दूंगी ये डायग्राम और इसके नाम। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले आप इस डायग्राम को मेरे साथ बना लीजिए। ये क्या है आपका? पेटल्स। ठीक है, ये हो गया आपका पेटल्स। ओके। अब इसके अलावा एक और पार्ट होता है, एक और पार्ट होता है बच्चे, वो क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैम एंथर। एंथर फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, तो इसको साथ में हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन। ठीक है, ये हमारा है फिलामेंट, ये हो गया हमारा फिलामेंट, और ये हो गया हमारा एंथर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ, फ्लावर, इसको मैं थोड़ा ना हटा ही देती हूँ तब हम ध्यान से। फ्लावर है, इसके कितने वर्ल्ड होते हैं बच्चे? 4 वर्ल्ड होते हैं। हाउ मेनी वर्ल्ड्स आर देयर? 4 वर्ल्ड। फोर। वर्ल्ड चार, समझते फोर। हैं एक पूरी सेपल लाइन, पेटल। जैसे पूरा, हाँ, पूरा हमने सेपल ले मैम लिया, पूरा वॉल्स मीन्स पेटल ले कवरिंग। लिया। हाँ, ठीक है। कवरिंग। 4 वर्ल्ड है, तो 2 वर्ल्ड इधर, 2 वर्ल्ड इधर। 2 वर्ल्ड जो है इधर, ये क्या है? एसेंशियल वर्ल्ड है, एसेंशियल। और दूसरे वाले क्या है? एसेसरी है, एक्सेसरी। एसेसरी। आप नॉन एसेंशियल कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई एसेंशियल हैं, सबके सब एसेंशियल हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपके एसेंशियल हैं। एसेंशियल में क्या आता है बच्चे? मैम एंड्रो सेपल पेटल्स। एंड्रोएशियम, गाइनोशियम। ठीक है, और गायनोएशियम। ठीक है, एंड्रोएशियम मतलब मेल पार्ट, मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम एंड्रोएशियम बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टामेन भी बोलते हैं। ठीक है, यस स्टामेन भी मैम। बोलते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम इसको स्टामेन बोले या एंड्रोएशियम बोले। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टामेन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोएशियम। ग्रुप ऑफ स्टामेन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोएशियम। भाई हम वर्ल्ड है ना, एंड्रोएशियम क्या है? वर्ल्ड है, तो ग्रुप ऑफ स्टामेन ही तो है। ठीक है, और गाइनेशियम क्या है? एक पूरा वर्ल्ड है, तो वो भी क्या है? ग्रुप है। गाइनेशियम क्या है बच्चे? फीमेल पार्ट, यस मैम। फीमेल पार्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, या फिर पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अब स्टामेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एंथर, एंथर फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और कार्पल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? मैम ओवरी, ओवरी, स्टाइल, और स्टाइल। एंड आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? ठीक है, देखिए, स्टामेन याद रखना है, मैन लिखा है तो भाई मेल पार्ट है।
मैन लिखा है तो वो मेल पार्ट है। ओके, और मेल क्या करते हैं, गुस्सा, है ना, ज्यादा गुस्सा मेल करते हैं ना, तो एंगर से याद रखना एंथर, एंगर से क्या याद रखना, एंथर। एंथर। ठीक है, तो एंथर वाला पार्ट किसका है, मेल का है, और यहाँ पे मेन भी लिखा है। और कार्पल, ठीक है, कार्पल से याद रखो कि कारपेट पे कौन चलती हैं, लेडीज, ठीक है, यस लेडी चलती हैं, और बहुत स्टाइल मार के चलती हैं, स्टाइल है ना इनके पास, स्टाइल मार के चलती हैं, बहुत लड़कियां बहुत स्टाइल मारती हैं ना, स्टाइल मार के चलती हैं। और देखो यहाँ माँ भी तो है, यस तो माँ मैम। क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखे रहेगा, कभी भी भूलेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। चलो, एंथर, एंथर की बात करें बच्चे, थैंक यू, एंथर की बात करें बच्चे, तो एंथर में क्या होता है, आपका मेन पॉलन जो है यही है। फिलामेंट, फिलामेंट क्या करता है, बस ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ओके। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है बच्चे, ओव्यूल है, ओवरी डक्ट है, ओवरी कैविटी जिसको हम बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और इस ओवरी कैविटी को हम लोक्यूल भी बोलते हैं, लोक्यूल भी बोलते हैं। ठीक, ठीक है, इसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं। और Yes. लोक्यूल के अंदर क्या मिलेगा आपको, ओव्यूल। देखो, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, नहीं भूलोगे। ठीक है, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल। ओके, और ओव्यूल किससे जुड़ा है, प्लासेंटा से जुड़ा है। यस मैम। ठीक, ओके। अनुभूति, हाँ, अनुभूति मैंने ये बताया कि कार्पल में क्या है आपका, ओवरी है। ठीक है, कार्पल में ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवरी कैविटी है, या इसको ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, और ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। आपको आएगा लोक्यूल क्या होता है, तो लोक्यूल इज द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर क्या मिलता है हमको, ओव्यूल मिलता है। ओके, स्टाइल क्या है ओके बच्चे, मैम। स्टाइल क्या है, कनेक्शन है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट ओवरी एंड स्टिग्मा, इनको कनेक्ट करता है बच्चे। और स्टिग्मा क्या करता है, इट इज द लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन, इट इज द लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलन। ठीक है, आपको पता है जैसे इंसानों का मुहूर्त होता है ना, एक वाइबल पीरियड होता है पॉलन का पहुंचने का। ठीक है, जैसे इंसानों का मुहूर्त होता है ना कि अगर उस मुहूर्त तक नहीं पहुंचे तो फिर शादी कैंसिल होता है ना। अब भाई 10 तारीख को शादी है, तो 10 तारीख को ही पहुंचोगे ना, कि 12 को पहुंचोगे, हाँ, एक मुहूर्त है। तो वैसे ही पॉलन का एक वाइबल पीरियड होता है, उसी पीरियड में उसको पहुंचना होता है, अगर वो नहीं पहुंचा तो फिर शादी कैंसिल। ठीक, फर्टिलाइजेशन कैंसिल। ओके, लोक्यूल बच्चे ओवरी की कैविटी, ओवरी के अंदर कैविटी है ना, उसी में तो आपका ओव्यूल है, उसी को लोक्यूल बोल रहे हैं। चलो, अब हम पढ़ते हैं एसेसरी। एसेसरी में क्या आता है बच्चे, एसेसरी में है आपका कैलिक्स और कोरोला। क्या है, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। यहां लिख दो, ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है बच्चे, कैलिक्स। ठीक है, और ग्रुप ऑफ पैटल क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ पैटल कोरोला, कोरोल कोरोला। तो ये तो याद रहेगा ना, कोरोला मतलब कलरफुल। ठीक है, पैटल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चे, कलरफुल होते हैं, कलरफुल, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन सेपल आपका क्या होता है, मोस्टली ग्रीन होता है। कलर। लेकिन इफ कलर्ड, कहीं कहीं पे कलर्ड भी होता है। ठीक है, ये आप मुझे पता करके आना कि किस केस में कलर्ड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल पता करके आना। इफ कलर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पेटालॉइड। क्या बोल देते हैं, पेटालॉइड बोल देते हैं।
अगर वो कलर्ड है तो सेपल्स। ठीक है, सेपल्स का क्या काम होता है बच्चे? सेपल्स का क्या काम होता है? मैम क्या ये करता है ये? मैम ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ना, सेपल्स प्रोटेक्शन देता है। सॉरी मैम, मैं मुझे लगा Yes, ma'am. हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सेपल्स क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन टू पेटल्स। पेटल्स को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। एंड प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। नहीं तो जो पेटल्स बन रहे हैं वो जल नहीं जाएंगे, उनके सारे जो मॉइस्चर है वो उड़ नहीं जाएगा, है ना। प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। क्लियर बच्चे? और ये क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। अगर सैपल, ठीक है, अगर सैपल आपका ये है सिंगल पाया जा रहा है, सिंगल पाया जा रहा है, तो वो क्या है? मोनोसेपलस है। ठीक है, और अगर बहुत सारे हैं तो मल्टीसेपलस। ऐसे मोनोसेपलस होता है क्या? बताओ मुझे। नो मैम। है ना, ऐसे ये टर्म दे मैम क्या दिए चीज? जाते हैं। हाँ, ऐसे ये टर्म दे दिए जाते हैं, लेकिन एक टर्म आता है बच्चे कि अगर अगर आपका सेपल, ठीक है, यहाँ मैं बढ़ा दूं, इसी में बढ़ाती जाऊं आपको। यस मैम, यस। ठीक है, अगर सेपल कंबाइंड है, ठीक है, मतलब कि फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, गेमोसेपलस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। ठीक है, गैमोसेपलस बोलेंगे। गैमो मतलब साथ, मैरिज। ठीक है, ओके, साथ साथ है। तो ये किस में देखने को मिलता है बच्चे ऐसा सेपल? हैबिस्कस में। हैबिस्कस का सेपल देखना ऐसे होता है। ठीक है, ये किस में मिलेगा आपको? हैबिस्कस में। देखा है यस, ऐसा होता है। अगर यस। अगर ये फ्री है तो क्या होंगे? पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस। सेपलस, देखो मैंने सेपलस का स्पेलिंग इधर गलत लिख दिया। ठीक है, तो अगर ये ऐसे होंगे तो आप देखे होगे ऐसे, ऐसे किस में देखने को मिलता है? बिल्कुल ऐसे ऐसे, अलग अलग, बिल्कुल बताओ, अलग अलग किस में देखने? रोज में। मैम रोज में। Yes, ma'am. ठीक है, रोज में देखने को मिलता है। क्लियर? मैम इतनी बात। प्लीज एक बार और समझा सकते हो, एक फोन आ हाँ गया था। हाँ ठीक है, देखो मैंने बोला कि सेपल अगर साथ साथ हो, सेपल अगर साथ साथ हो, फ्यूज्ड हो, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फ्यूज्ड दिख रहा है, सारे अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक साथ है, तो ये क्या होते हैं? गेमोसेपलस। हैबिस्कस में देखने को मिलता है। अगर सेपल अलग अलग है, देखिए यहाँ पे सेपल अलग अलग है, बिल्कुल ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं, ये आपको रोज में देखने को मिलेगा, बिल्कुल लास्ट तक, ऊपर जाके पतला हो जाता है ना, खूबसूरत सा लगता है, खासकर जब रोज की कली हो तो। ओके, तो बच्चे ये किस में देखने को मिलता है? रोज में, पॉलीसेपलस, सेपल्स बहुत सारे। ठीक, आ जाएं अब यहाँ जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा अभी तक? कि फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, स्पेशली एंड्रोएशियम एंड गाइनेशियम। ठीक है, एंड्रोएशियम इज द मेल, गाइनेशियम इज द फीमेल। गायनो का मतलब ही क्या होता है बच्चे? फीमेल। गायनो का मतलब ही क्या होता है? फीमेल। और गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा फीमेल ही तो जाती हैं, है ना। यस मैम। फिर है आपका एंड्रोएशियम में हमने क्या पढ़ा? कि भाई मेल पार्ट है, और ये इसका जो नंबर है और लेंथ है वो वेरिएबल होता है, कम भी हो सकते हैं नंबर और वो ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसका लंबाई और जो है सब कुछ, शेप वगैरह सब कुछ डिफर करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड द एंथर पार्ट। एंथर पार्ट में ही मेन चीज आपका है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट नेक्टेटरी पार्ट होता है, नेक्टर निकालने वाला पार्ट। आपको लगता होगा कि नेक्टर, ये देखिए यहाँ डायग्राम में दिया है ना, यहाँ पे, यहाँ थैलमस, ये सेपल्स के ऊपर, सेपल है आपका, पत्ती है, ठीक है, ये सेपल्स है, सेपल्स के ऊपर ऐसे हल्का बल्जिंग जो है, ठीक है, नेक्टर होता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से वो नेक्टर लेते हैं।
अब हम मैम ये पढ़ेंगे। नेक्टर वाला समझ नहीं आया, क्या देते हैं नेक्टर? अरे कुछ नहीं, नेक्टर मैंने बोला कि जो बीज होते हैं ना, बीज इनका रस लेते हैं, फ्लावर का रस लेते हैं, नेक्टर उसी को बोला जाता है। तो वहीं पे नेक्टर होता है, ये मैंने बोला। ठीक है, अब नेक्टर पत्ती में तो होगा नहीं। हाँ, नेक्टर कहाँ है? मैम टर्म समझ नहीं आई नेक्टर। क्या नेक्टर? नेक्टर बच्चे फूल का रस होता है, फूल का रस। मधुमक्खी क्या करते हैं, फूल का रस लेते हैं ना, फूल का रस लेते हैं और उसको उससे ही जाकर हनी बनाते हैं। ये मैम पता है? वो नेक्टर से रस लेते हैं? हाँ, नेक्टर से रस लेते हैं ना, वही नेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, उस रस बोलते हैं, फ्लावर के रस को हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। तो वो फ्लावर से क्या लेते हैं, आपका रस निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉमन सेंस के लिए बता दिया है कि हाँ ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब पता होना चाहिए। चलो, अब हमको मेन जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि भाई गैमिट पढ़ना है। गैमिट कहाँ छुपा है, मेल पार्ट का, मेल का गैमिट कहाँ छुपा है। हम मेल पार्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, पूरा हमने देख लिया, अब हम सबसे पहले मेल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मेल पार्ट में क्या है बच्चे, एंथर है और हमारे पास उसका फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर जो होता है वो क्या होता है, बाई लोब्ड होता है। एंथर क्या होता है बच्चे, बाई लोब्ड होता है, और इसमें दो थीका होते हैं। ये सारे टर्म मैं समझा रही हूँ, पहले जो लिखा है उसको समझिए। एंथर बाई लोब्ड होता है, इसमें दो थीका होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डाइथिकस बोला जाता है। और इसमें एक लंबी ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जाती है, जिसकी वजह से थीका बनता है। तो क्या मैं ब्लैंक में आ जाऊं? ठीक है, ठीक है, ये है बच्चे आपका, ये मैंने बनाया एंथर। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका एंथर। अब इस एंथर को जब मैं देखूं जूम करके, तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस एंथर को मैंने क्या किया बच्चे, कट कर दिया ऐसे ट्रांसवर्सली। मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, यहां से ऐसे कट कर दिया। अब मैं इस पे झांक के ऐसे देख रही हूँ। ठीक, ट्रांसवर्सली कट किया, अब मैं इसको देख रही हूँ। तो कट करने पर ये कैसा दिखता है बच्चे, अब मैं आपको ऐसे सीधे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये ऐसा है। तो इसमें ये क्या है बच्चे, बाई लोब्ड है, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। ठीक है, इसको समझ गए, ये क्या है, लोब है, ये भी क्या है, लोब है। लोब के अंदर चार आंखें हैं, एक लोब में दो आंखें, इधर भी दो आंखें। ठीक है, क्या है इनमें, चार आंखें हैं। यस मैम। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, थीका। थीका। इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीका। देखो बच्चे, थीका का मतलब ही क्या होता है, एक आउटर कवरिंग जैसे होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, थीका। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, थीका है। चार थीका है यहाँ पे, क्लियर, चार थीका है यहाँ पे। अब देखो इसको अगर हम ऐसे देखें, अगर फिर से मैंने ऐसे रख दिया तो ये यूं दिखता है, यूं बटरफ्लाई टाइप का। ठीक है, ऐसा। यहाँ पे आपका एक थीका, यहाँ पे दूसरा थीका, यहाँ पे तीसरा थीका, यहाँ पे चौथा थीका। ठीक, अब ये थीका बना क्यों, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, ये थीका क्यों बन पाया, क्योंकि यहाँ पे ग्रूव पाए जा रहे हैं। देख रहे हो, ये फरो पाया जा रहा है, अंदर डिप्रेशन पाया जा रहा है, यस मैम। एक ग्रूव पाया जा रहा है, ऐसे ग्रूव पाया जा रहा है। अगर ये ग्रूव नहीं होता तो क्या ये थीका बन पाता, क्या ये थीका में वो हो पाते, ये मतलब अलग अलग बन पाते, चार थीका हो पाते, ये ऐसे ही रहते, ऐसे रहते। यस मैम। ठीक है, फिर सब मिक्स हो जाता। तो इसी की वजह से ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो पा रहे हैं। ठीक है, इसी की वजह से क्या हो पा रहे हैं, डिवाइड हो पा रहे हैं। ये क्या है बच्चे, आपका लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, समझते हो ना, जो लाइन सीधी जाती है, लेंथ लंबी वाइज। जाती है। ठीक है, लेंथ वाइज लंबी जाती है। ये हो गया आपका थीका। ओके, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, डाइथिकस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाइथिकस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं डाइथिकस, क्योंकि एक लोब में, वन लोब ईच लोब इज डाइथिकस। हैज टू वन लोब में थीका। टू। ठीक है, एक लोब में दो थीका है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको डाइथिकस। डाइथिकस। कुछ, हाँ,
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मोनोथिकस होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, सम आर मोनोथिकस, ठीक है। ये किसमें होते हैं? ये मालवेसे फैमिली होता है उसमें। इसके अंदर कौन कौन आ जाता है बच्चे? एग्जाम्पल इसका है ओकरा मतलब लेडी फिंगर, कोकोनट, सॉरी कॉटन, ये इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मालवेसे का मतलब है ना कि बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा इनकी फ्लावर की वैरायटी होती है ना, इतनी ज्यादा फ्लावर की वैरायटी होती है कि कुछ कहना ही नहीं, बहुत ज्यादा स्पीसीज। ओकरा मतलब लेडी फिंगर वाला बच्चे, लेडी फिंगर, ठीक है, लेडी फिंगर। ओके, तो ये समझ में आ गया। ये आपका एक्सेप्शन केस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा। ओके, डाइथिकस होते हैं जनरली, कुछ होते हैं मोनोथिकस। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो, मैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी के थ्रू आपको ये पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, ठीक। हाँ, एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? डाइथिकस हो गया। ये हमारा बच्चे थिका बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? ऐसे थिका बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है, और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? पोलन सैक, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पोलन सैक और ब्रैकेट में माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसे लिखा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मैच्योर होते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पोलन सैक। वो क्या कहलाते हैं? पोलन सैक, ठीक। जैसे आप जब बच्चे होते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? बेबी कहलाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? अडल्ट, ठीक है, मुंडा, है ना, कुड़ी, है ना, बालिका, बालिके, ठीक, ये सब कहलाते हैं। तो जब ना अगर इनको भी हमारे बारे में पढ़ने को बोला जाए तो बड़ी गुस्सा आएगी इनको, यार एक ही का कितना नाम है। हाँ भाई, स्टेजेस हैं इनके। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब, माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? छोटा, स्पोरेंजिया मतलब जहाँ पे स्पोर बनेगा। अच्छा, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया नाम क्यों दिया? क्योंकि बच्चे आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में पिछले क्लास में कि जो मेल जो गैमेट्स होते हैं, जहां मेल गैमेट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल गैमेट्स जहां बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और जहां फीमेल गैमेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल गैमेट हमेशा छोटे होते हैं बड़ा होता है ओव्यूल, और मेगा जो फीमेल पार्ट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो बच्चे ये हमारा बन गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। अंदर में ये देखिए, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये बड़ा होके क्या बन जाएगा? पोलन सैक। सैक का मतलब क्या होता है? सैक मतलब बोरी। यस मैम। मतलब बोरी, ठीक। अब इसके अंदर क्या रखी है? बोरी रखी है, जिसमें आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? पोलन मिलेंगे। भाई पोलन सैक है, पोलन की बोरी है, तो अंदर क्या मिलेगा? अंदर क्या होगा? पोलन होगा, बहुत सारा पोलन बनेगा, ठीक। ओके मैम थिका के अंदर पोलन है। हाँ, ठीक है, ये पूरा आपका जो है थिका है। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब कि आपका माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चल के क्या बन जाएगा? बोरी बन जाएगा, पोलन सैक बन जाएगा। उसी के अंदर क्या है आपका? पोलन। देखो, सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो मैच्योर हो गया, वो क्या बन गया? पोलन सैक बना दिया। पोलन सैक के अंदर क्या है? पोलन है, ठीक ठीक। अभी मैं इसके सारे लेयर जब आपको समझाऊंगी ना, तो आपके भी सारे लेयर जो है दिमाग के वो खुल जाएंगे। और बहुत ही अच्छा सा मैं स्टोरी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कॉर्नर पे होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक
दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ। जो पॉलन सैक होते हैं पूरे लॉन्गिट्यूडनली अंदर तक होते हैं। बोरी है, बोरी भाई अंदर गहराई तक होती है और अंदर ठूस ठूस के क्या भरा है आपका, पॉलन भरा है। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बनाने भी आना चाहिए, तो मैं अभी आपको सिखाऊंगी बनाने। ओके, ये देखो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो भाई मैम इतना डिफिकल्ट, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, याद करवा दो। चलो याद करवा देती हूँ। ठीक, सबसे पहले ऐसे बना हुआ है, देख लो, यू बना हुआ है आपका। ठीक है, एंथर का पूरा लेयर जो है, ठीक है, एंथर का पूरा लेयर जो है आपका यूं बना हुआ है। यहां आप देख रहे हैं क्या है, एपिडर्मिस है। बाहर के लेयर को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, एपिडर्मिस। फिर क्या बोल रहे हैं, एंडोथीसियम बोल रहे हैं। फिर हम, एंडोथीसियम, ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं, आपका मिडिल लेयर आ गया। मिडिल ओके, लेयर, फिर आपका है ये वाला पार्ट हो गया टेपेटम। टेपेटम के अंदर आपका क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक, टेपेटम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू। अब सुनिए ध्यान से, आपको एक कहानी सुननी है। मुझे समझो कि मुझे आंवले का अचार बहुत पसंद है। ठीक, आंवले का अचार बहुत पसंद है। मैं गई इशिता के यहाँ गई। इशिता नाम है ना आपका? इशिका। हाँ, इशिता ना, इशिका। का है। ठीक है, तो मैं इशिका के यहाँ गई तो इसने मुझे आंवले का अचार खिलाया। ठीक, खिचड़ी उचड़ी खिलाई, आंवले का अचार खिलाया। तो भाई मुझे बहुत मजा आया इसके यहाँ खा के। तो इसने बोला कि ठीक है मैम, आप जाइए, मैं आपको कुरियर कर दूंगी, अचार कुरियर कर दूंगी। ठीक, तो अब ये अचार कुरियर करेगी तो क्या ये ऐसे ही भेज देगी, गिर नहीं जाएगा, है ना? तो ये बिल्कुल कवर करके भेजेगी, बहुत सारा कवर। जब हम किसी को अचार भेजते हैं तो बहुत ज्यादा कवरिंग करके भेजते हैं ना, गिर ना जाए। पैकेजिंग। हाँ, पैकेजिंग बहुत ज्यादा। तो सबसे बाहर में जब मेरे पास आया तो मैंने जो सबसे बाहर का लेयर खोला बच्चे, वो बहुत हार्ड था और उसको मैंने क्या नाम दिया, एपिडर्मिस। डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस नाम दिया। मैंने बोला भाई इतनी कवरिंग करके इसने भेजी, ये क्या है, एपिडर्मिस। ये किस लिए इसने लगाया था, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन यही देगा। ओके, अब उसके बाद मैंने खोला तो भाई अंदर में एक प्लास्टिक था। प्लास्टिक इसने रखा था कि भाई जो तेल वेल है वो पूरा गिर ना जाए। ठीक है, तेल वेल गिर ना जाए। तो अंदर की जो लेयर थी वो प्लास्टिक की थी। क्लियर? इसका क्या नाम था बच्चे, एंडोथीसियम। 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 ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, थीसियम से थैली याद रखना, एक थैली में डाला इसने। ठीक है, किसकी थी, प्लास्टिक की थी। अब ये प्लास्टिक की थैली अगर ये प्लास्टिक की थैली फट जाए तो क्या होगा, सारा ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो बच्चे यहाँ क्या होता है, डाई हेसेंस होता है, हेसेंस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मुझे स्पेलिंग इसकी याद नहीं। ठीक है, डाई हेसेंस होता है या डाई हेसेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्टिंग ऑफ एंथर। एंथर। तो भाई यही एक ऐसा लेयर है जो फट जाए तो सारा ऑयल बाहर आ जाएगा, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो बर्स्टिंग ऑफ एंथर कहां से होगा, एंडोथीसियम से। ये बर्स्ट हो जाता है तभी सारे एंथर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैम डाई हेसेंस मीन, बर्स्टिंग ऑफ एंथर अभी तो बताया, इसका मतलब बर्स्टिंग ऑफ एंथर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, अब देखो, अब क्या है कि इसके अंदर मैंने देखा कि इसने ना 2-3 लेयर लगा के रखी थी पेपर की। अब आप कांच का कुछ भेज रहे हो तो आप उस पे उसके चारों ओर पेपर का लेयर लगाओगे, टेप वेप चिपकाओगे, चिपकाओगे कि नहीं?
यस मैम, वरना वो टूट जाएगा। हाँ ठीक है, देखो मैं बिल्कुल मजेदार तरीके से बता रही हूँ आपको। मेरे को एक्चुअली जब मैं इसके नोट्स बना रही थी आपके लिए ना, तो मैं सोची कैसे समझाऊंगी बच्चों को, मुझे ही इतना खराब लगा, मुझे ही मौत आ रही है ना। तो मैंने बोला, फिर मैं किचन में गई तो मुझे दिख गया अचार की डिब्बी, मुझे दिमाग में आ गया, बस यही बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसके बाद भाई 2-3 लेयर आप किसके लगा देते हो, पेपर के लगा देते हो। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। मिडिल लेयर, ठीक है। ये मैम कितना होता मिडल है, लेयर सिंगल होती है? नहीं 2-3 लेयर की बता रही हूँ ना, इसीलिए तो लिखा है 2-3 लेयर। ठीक है, आप क्या कर दिए, 2-3 लेयर की पूरा कागज बहुत सारा चिपकाते हो। और देखो जो कागज होता है वो फट जाता है जल्दी। उसमें थोड़ा आते आते कुछ भी थोड़ा थोड़ा तेल गिरेगा तो वो क्या होगा, Yes. फटने लगेगा। तो यस ये मैम। बच्चे, ये मिडिल लेयर धीरे धीरे क्या करने लगती है, रप्चर। रप्चर विथ टाइम, ये क्या होने लगती है, रप्चर होने लगती है। क्लियर, देखो सबका फंक्शन भी याद होते जा रहा है आपको। Yes, ओके, ma'am. अब इसके मैम इसकी टू अंदर लेयर्स होती है? क्या, मैम इसकी टू लेयर्स होती है? हाँ 2 से 3 लेयर होती है, किसी में मिडल 2 लेयर किसी की, में ओके 3। मैम। ठीक, अब अंदर में क्या है बच्चे आपका, देखो टेपेटम। टेपेटम। अब अंदर में आपने क्या रखा है, टेपेटम। मैंने खोला तो मैं तो खुश हो गई कि भाई इसने तो 4-4 बॉटल भेज दिया मुझे, क्या, अचार। Yes, ma'am. ठीक है, 4-4, भाई एकदम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, तो मैं तो भाई टैप टैप करने लगी एकदम, बिल्कुल वाह, बहुत खुश हो गई मैं। इसका क्या नाम है, टेपेटम। अब इसी की वजह से अंदर जो अचार है, अंदर जो आपका अचार है, वो उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि इसी के अंदर आपने सबसे पहले अचार भरने से पहले क्या डाला, ऑयल वगैरह सब कुछ डाला, मसाले वगैरह डाले, इसी के Yes, अंदर ma'am. सब है। तो बच्चे टेपेटम क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस। ठीक है, हाई डीएनए, डीएनए क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हाई डीएनए परसेंटेज, डीएनए ज्यादा होगा। और इसमें क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हो सकता है, न्यूक्लियस बाई न्यूक्लियस हो सकता है और मल्टी, बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। क्लियर, ठीक है। अब Yes, इसमें क्या है, एंजाइम्स हैं बहुत सारे, ये एंजाइम्स रिलीज करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग, पोलन। ग्रोइंग मदर सेल। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल, इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल है उनको सबको क्या देता है बच्चे, न्यूट्रिशन देता है। और मैम इसे इसी, मदर सेल बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी पॉलन नहीं बना है, पॉलन बनेगा, मदर से पॉलन बनेगा। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चे, एक स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन इसी की वजह से बन पाता है पोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आपके पोलन ग्रेन का सबसे आउटर कवरिंग जो एक्साइन है उसमें पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। ये एक ऐसा है बच्चे, ऐसा मतलब समझ लो कि प्रोटीन और सब कुछ का बना हुआ है, हाईली न्यूट्रिटिव मीडियम का बना हुआ है, जिसकी वजह से आप पोलन को आग में रख दो, पोलन को आप कहीं भी रख दो, मतलब बिल्कुल हाई टेम्परेचर में रख दो, किसी भी जगह रख दो, आंधी तूफान कहीं भी रख दो, तो वो खराब नहीं होता, मतलब वो मरता नहीं है। और स्पोरोपोलेनिन को डिस्ट्रॉय करने वाला आज तक कोई एंजाइम नहीं पैदा हुआ, है इसी की मैम. वजह से। हाँ बोलिए। मैम ये स्पोरोपोलिनिन इतना ज्यादा रेजिस्टिव होता है हाँ कि इतना हाईली रेजिस्टेंट होता है, और इसीलिए हम ना बहुत पुराने पुराने प्लांट के पॉलन ग्रेन की स्टडी कर पाते हैं। इसको रखा जाता है फॉर स्टडिंग की भाई किस किस तरह के प्लांट पहले पाए जाते थे।
ठीक है, इसका बिल्कुल फॉसिल की तरह इसको यूज किया जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो बहुत समय समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और अब को कहते हैं स्पोरोपोलिन। किससे? टैपेटम की वजह से बनता है ये स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब देखो, ओके मैम। अब देखो क्या है कि अब इसके अंदर हम जाते हैं। इसके अंदर क्या है बच्चे? बहुत सारा क्या है? pollen, इसके अंदर क्या है? पॉलन बनेगा। इसके अंदर क्या है बच्चे? ये आपका स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस क्या है? टिश्यू है। मतलब बहुत सारे आंवले के अचार हैं। हाँ, आंवले के अचार हैं, बिल्कुल न्यूट्रिटिव मीडियम है। ठीक है, अब मैंने खोला, देखा, वाओ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, अब नेहा मैम खाने को तैयार है। तो सबके मुंह में पानी आ गया आंवले का अचार सुन के। नेहा मैम ने डब्बी खोल दी। यस। दिमाग देखो कैसा होता, नहीं है ना, बेवकूफ बनाता है। और आप इसको बेवकूफ बना रहे हो। नाम लिया सिर्फ अचार का और मुंह में पानी आ गया। हाँ, यस मैम, ये कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है मैम? जैसे कोई खट्टी चीज देखते हैं तो मैम मुंह में पानी सा आ जाता है। हाँ हाँ, ये पता है। देखो, दिमाग को ना पता नहीं है, दिमाग को पता नहीं है। आपने सिर्फ उसका टेस्ट पहले से किया हुआ है, आपने उसको टेस्ट किया हुआ है। अगर मान लो कोई ऐसा फ्रूट है ना जो खट्टा है लेकिन आपने उसका टेस्ट नहीं किया तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। मतलब आप इसको लेकर के चलो, ये क्या है? आपका एक बैग है। टैपेटम के अंदर क्या है? ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है ये पूरा। और इसके अंदर ये सारे क्या बनेंगे? ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है यही सारे क्या डेवलप होंगे बच्चे? पॉलन मदर सेल में डेवलप होंगे और यही फिर क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। मतलब आप यूं समझो कि मैंने जो आपने आंवले का अचार भेजा है ना, आंवले के अचार के अंदर क्या है? आंवले के अचार के अंदर क्या है? गुठली है उसकी। वो यस बिल्कुल मैम। टफ होती है ना, बिल्कुल टफ होती है। उसको जलाना चाहोगे तो बिल्कुल जलती नहीं है जल्दी। हाँ, है ना? तो वैसे ही समझ लो। अब याद रहेगा, याद रहेगा अच्छे से सबका। यस मैम। चलो, ओ, इनको भी बताया हुआ था। चलो, अब हम आते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो टैपेटम में डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्वेश्चन आता है बच्चे। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एंड ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन यही देता है। एंड वही बात बार बार लिखी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, tapetum is the innermost layer. Cells of the tapetum contains dense cytoplasm and have more than one nucleus. In young anther, जो जवान है अभी एंथर, each microsporangium has sporogenous tissue. मतलब वही टैपेटम के अंदर क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, और स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करते हैं? थोड़े अलग अलग होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिश्यू है बच्चे, ये क्या है? बिल्कुल टिश्यू है। मान लो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब ये क्या कर रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है, कंपैक्टली ये क्या थे? अरेंज थे, ऐसे अरेंज थे। अब ये क्या कर रहे हैं? दे गेट सेपरेटेड। अब जैसे ही ये मैच्योर हुआ, मैच्योर हो गया आपका एंथर, तो ये क्या हो रहे हैं? सेपरेट होना शुरू हो गए। ओके मैम। सेपरेट होंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अब सेल बन जाएंगे। स्पोरोजिनस अभी क्या थे? स्पोरोजिनस टिश्यू थे, टिश्यू थे बच्चे। अब ये क्या बन जाएंगे? सेल्स, स्पोरोजिनस स्पोरोजेनस सेल्स। सेल बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे ये आराम से रह रहे थे जब जवान थे। ठीक है, अब इनको समझ में आ गई दुनियादारी। अब ये बोल रहे हैं नहीं, अब मुझे करियर बनाना है, अब मुझे करियर बनाना है, अब मुझे डॉक्टर बनना है। तो अब ये क्या करेंगे बच्चे? कुछ अपने अंदर चेंज करेंगे ना। कुछ अपने अंदर बिना चेंज किए क्या तुम कुछ डिफरेंशिएट हो सकते हो?
नहीं ना, अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये एक एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे भाई बहन एक साथ रहते हो जब तक बच्चे होते हो, फिर आप अलग अलग पढ़ाई करने जाते हो ताकि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, ठीक। तो वैसे ही अब ये अलग एग्जिस्ट, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ। तो अब ये अलग अलग हो गए बच्चे। ये बात मैं बहुत अच्छे से इसलिए अलग अलग करके बता रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो लगेगा यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। कहाँ से टिश्यू आया, कहाँ से मदर सेल बन गया। अब देखो इसी सेल, यही सेल जो है ग्रो करके, यही सेल ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, पॉलन मदर पॉलन मदर सेल। सेल। बच्चे स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, देखो आपने देखा टेपेटम था, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यू हैं, कुछ तो होगा ना, वो खाली थोड़ी होगा, खाली थोड़ी होगा, उसके अंदर क्या है, टिश्यू है। ओके, टिश्यू समझते हो ना, ग्रुप ऑफ सेल। अब ये सारे सेल क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है बच्चे, कि एक लाइनिंग होगी, एपिथेलियल लाइनिंग होगी, उसमें से कोई एक सेल आ जाएगा, वो बोलेगा मुझे मदर बनना है, समझ ओके। गए। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि वही जो टिश्यू होता है ना, उसी में से आते हैं, ये बोलते हैं हमको डिफरेंशिएट होना है, हमको कुछ नया करना है जीवन में, ठीक है। तो ये इसमें से ये क्या बोलेंगे कि हमें मदर बनना है, हमें क्या बना दो, हमें मदर बना दो, ठीक। तो इसमें सारी सेल एक्चुअली मदर बनने के लायक है। आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनस सेल इज कैपेबल ऑफ, इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग मदर सेल, ठीक है। मैम ये लेकिन ये मदर, तो मेल पार्ट होता है ना। हे भगवान, मेल नहीं। है, अच्छा मेल है तो अंदर मदर सेल तो मदर ही होगी ना, सेल फादर नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि डॉटर ही यस क्यों मैम। बोलते, यस मैम, मदर ही ये क्यों बहुत बोलते हैं। यस मैम, हाँ, गलती से। हाँ हमेशा याद नहीं पूछा करो, क्योंकि ये सही में छोटी छोटी बात बच्चों को दिमाग में ना ये, ठीक है। तो इनको मदर सेल, सेल हमेशा मदर होगी, जो भी जनरेट करेगी वो हमेशा मदर होगी। नहीं तो बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था, नहीं तो क्या करेंगे, सारे मेल आ जाएंगे, हमें भी फादर, हमें भी मदर बनाओ, है ना, हम भी बच्चे पैदा करेंगे। तो बच्चे ये पॉलन मदर सेल सब में इतनी क्षमता है कि वो मदर बन सकती है, ठीक है। लेकिन सब अलग अलग हो गई, सब मदर बन सकती है। मतलब जैसे सब नीट का तैयारी की है, सब डॉक्टर बन सकते हैं, सब एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या बोल रहे हैं, ठीक है यार सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर डॉक्टरों की भीड़ हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम नर्स बन जाएंगे, कुछ चलो हम नर्स बन जाएंगे, हम सेवा करेंगे, ठीक है, डॉक्टर के अंदर रहेंगे। तो कुछ मदर सेल क्या करती हैं, ठीक है, सम मदर सेल क्या बन जाती हैं, डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। माइक्रो स्पोर, अभी अभी पॉलन ग्रेन नहीं बेटा, माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। ओके मैम। बहुत कहानी है, ठीक है। जैसे आप एमबीबीएस करते हो ना, आपने नीट का एग्जाम दिया, पहले आप क्या करोगे, एमबीबीएस करोगे, फिर एमडी करोगे, है ना, एमडी करोगे, उसके बाद जाके डॉक्टर बनोगे, उसके बाद जाके गैमेट, समझ गए। तो आप ही का लाइफ साइकिल है, ठीक। वैसे अब देखो कुछ मदर सेल क्या करेंगी, सम मदर सेल क्या करेंगी, वो इसमें कन्वर्ट नहीं होंगी, नॉट कन्वर्ट इनटू पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन नहीं बनना चाहती, इंस्टीड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन टू पॉलन मदर ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन। मदर सेल,
ठीक है, बाकी पॉलन जो मदर सेल हैं जो डिवाइड करना चाहती हैं उनको हेल्प करेंगे। ओके, ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया? क्या पढ़ा हमने कि टेपेटम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू अब अलग अलग हो गए, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, पॉलन ग्रेन बनाना चाहते हैं, तो सब में ये कैपेसिटी है, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन बनाती हैं और कुछ पॉलन ग्रेन की सेवा करती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन देती हैं उनको, क्योंकि भाई अगर सब एज अ बन नर्स जाएंगे, काम करती हैं। हाँ देखो अगर सब बन जाएंगी तो बेचारा टेपेटम क्या ही करेगा, कितनों को स्पोरोपोलेनिन देगा, कितनों को नरिशमेंट देगा? हाँ, 1000 में है, 1000 में सेल हैं, तो कहाँ से देगा उतना नरिशमेंट? ठीक है, तो बोलता है भाई आधे मेरे साथ काम पे लगो। अब देखो, हाँ, अब क्या है, जो हमारी मदर सेल जो सेवा कर रही है उनकी बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं किसकी? जो हमारी मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल। ये मदर सेल, ठीक है, ये मदर सेल अब क्या करने वाली है? पॉलन मदर सेल। देखो बच्चे, मेरा नोट्स देख करके हंसना नहीं, मेरा नोट्स देख करके सीखो कि आपको नोट्स ऐसे ही बनाना है, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, है ना? अब पॉलन मदर सेल क्या करने वाली हैं? बोल रही हैं कि भाई मेरे को मियोसिस करना है, मियोसिस करना, अब मैं टूट जाऊंगी, अब मुझे बिल्कुल अंदर से तोड़ दो, झकझोर दो, मैं बिल्कुल जान लगा दूंगी नीट क्रैक करने में, ठीक है, अंदर से मुझे तोड़ दो, है ना? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो मियोसिस 1 होगा तो ये 2 पार्ट में बटेगी, मियोसिस 2 हो जाएगा तो ये 4 पार्ट में बट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई बच्चे? टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, है ना, अपने जिद पे मजबूर हो गई, ठीक। तो अब ये बिल्कुल टूट टूट के 4 डॉटर सेल में बदल गई। मैम इसलिए एनसीईआरटी में ये माइक्रोस्पोर टेट्राड लिखा है ना? हाँ, उसके बाद पॉलन ग्रेन लिखा है, पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी हवा हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। 4 डॉटर सेल बन गया, और इस 4 डॉटर सेल को हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राड। अच्छा, टेट्राड क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, चार ना? हाँ, टेट्राड बोल रहे हैं, 4 तो हैं, 4 तो बन रहे हैं, 4 तो हमेशा बनते हैं, हम में भी बनते हैं 4, है ना, लेकिन ये जो है ना बच्चे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, दे ऑल स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, ठीक है, बट विथ टाइम दे दे डिहाइड्रेट, इनके अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट। यस मैम। एंड मैच्योर, ये क्या हो जाते हैं? थोड़े से वॉल्यूम वगैरह में बढ़ते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, इस एरो का मतलब इंक्रीज होना है, ठीक है। एंड फाइनली दे फॉर्म व्हाट? पॉलन ग्रेन। pollen, they form pollen, ठीक ओके है। यस। यहाँ पे जो बना है बच्चे, यहाँ पे जो बना है ये क्या है? ये क्या है? 4 माइक्रोस्पोर हैं, क्या है? 4 माइक्रोस्पोर हैं, ठीक। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं, देखो यस मैम। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, ये क्या हुआ बच्चे? सेपरेट हुआ, क्या बना? स्पोरोजिनस, क्या बना? बोलते जाओ। सेल बना, सेल बना, ठीक है। ये सेल क्या बना बच्चे? पीएमसी बना, पॉलन मदर सेल बना, ठीक है। पॉलन मदर सेल फिर क्या कर रही है? पॉलन मदर सेल मियोसिस
मियोसिस कर रही है। मियोसिस करके इसने क्या बनाया बच्चे? डॉटर सेल। माइक्रोस्पोर बनाया। माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर कैसे थे? टेट्राड थे। ठीक है, टेट्राड। टेट्राड थे। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ये क्या होंगे? डेवलप होंगे, मैच्योर पॉलन होंगे एंड पॉलन। फॉर्म पॉलन डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ग्रेन्स। यही तो मुझे चाहिए। ठीक है, पॉलन ग्रेन बनेगा। और ये जो पॉलन ग्रेन है मेरा, ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल मेल गैमीट। गैमीटोफाइट। अभी गैमीट नहीं आया। क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर कुछ ऐसा है ना कि आप जब कभी पढ़ोगे किसी और से तो आपको कोई बोलेगा कि स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोरोजेनस सेल एक है, कोई बोलेगा कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन सेम है। ठीक है, फिर कोई आपको बोल देगा कि भाई पोलन ग्रेन और उसमें जो गैमेट है सब एक ही है। ठीक है, सब कुछ क्या है? एक ही है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक एक ही है, लेकिन मैंने बताया ना, एक एक करके अलग अलग करके बताया। ये सब क्या है? उसके फॉर्म है अलग अलग। ठीक है, स्टेजेस है। मैच्योर होते हैं तो कुछ और कहलाते हैं, जब जवान होते हैं तो कुछ और कहलाते हैं। क्लियर बच्चे? यस मैम। अब एक और बात, ये जो आपका टेट्राड बनता है बच्चे, ये आपका माइक्रोस्पोर जो बनता है, ये डिफरेंट शेप का हो सकता है। डिफरेंट शेप का ये फॉर्म कर सकता है। कैसे? आगे दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन हो सकता है, इस तरह से बन सकता है, ऐसे जुड़ सकते हैं, ऐसे जुड़ सकते हैं, ऐसे जुड़ सकते हैं, जिसको टी शेप बोलते हैं, और लीनियरली भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस ओके, ये इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, फिर डिहाइड्रेट होते हैं और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। मैम 2 मिनट पिक्चर दिखा दो वो। मैम ये समझा दो। कुछ नहीं, मैंने क्या बोला कि जो टेट्राड बना ना, माइक्रोस्पोर, मदर सेल ने जो 4 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चे जो पैदा किए, वो 4 बच्चे ऐसे खेल सकते हैं, इस तरह से जुड़े हो सकते हैं। वो 4 बच्चे ऐसे जुड़े हो सकते हैं। आपको आप बोलोगे 3 है, 3 है और एक कंप्लीट सर्कल भी तो है। ठीक है, या उस तरफ है, पीछे साइड है, और ये ऐसे हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, टी शेप बना सकते हैं, ऐसे किसी भी शेप में वो जुड़े हो सकते हैं। ठीक, मैम तो लेकिन स्पेशली वो तो इनका 4 होते हैं, लेकिन किसी में 3 दे रखे हैं। हाँ, तो मैंने वही तो अभी बताया कि या तो कंप्लीट सर्कल में एक है छुपा हुआ, या पीछे है। हेड्रल है बच्चे, टेट्रा हेड्रल ऐसे बनता है ना, ऐसे करके बनता है 3D शेप। यस मैम। समझ में आया? अब पीछे का कैसे दिखाऊं? हाँ दिव्य दृष्टि हो तो देख लो। क्लियर? मैम आप है ना हमारी दिव्य दृष्टि। चलो, थैंक यू। बनी रहूं मैं, बस। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बनी रहूं। हाँ, ये हमने देख लिया बच्चे, एपिडर्मिस था, फिर हमारा दूसरा लेयर था, फिर टेपेटम में आए। टेपेटम के अंदर हमारा क्या है बच्चे? स्पोरोजेनस टिश्यू वगैरह है। ठीक है, फिर आपका पोलन यहाँ पे डेवलप हो गया। पोलन ग्रेन्स आर रेडी। पोलन ग्रेन्स आर रेडी। अब देखो, यही जो पोलन ग्रेन्स बने, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या ये याद रहेगा? मैं बताऊं कैसे याद रहेगा? जेनेसिस यस मतलब मैम। बनना, फॉर्मेशन। जेनरेट होना। ठीक है, बनना। माइक्रोस्पोर ही तो हमने बनाया मदर सेल से। मदर सेल के बच्चों का क्या नाम है? मदर सेल के बच्चों का क्या नाम है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये कौन है? मदर सेल के बच्चे। लिख दूं ऐसे? ठीक है, ओके। और पढ़ोगे? काफी है ना? यस मैम मैम। काफी है।
हाँ मैम टाइम वो भी। जो डिफरेंट शेप वाली थी वो पिक्चर दिखा दो, मुझे नाम लिखने हैं। ठीक है, अब जो, हाँ दिखा दे रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि आपका जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, कवरिंग पढ़ेंगे उसकी, फिर पढ़ेंगे कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर से कैसे गैमीट निकलते हैं। ठीक, गैमीट कैसे यस बनेगा, मैम। कैसे गैमीट बनेगा। ठीक, कौन वाला बच्चे, ये वाला? यस मैम। हम्म, चलो। सो हाउ वाज द क्लास, एंड ये बता दो क्लास कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, एफर्ट सही लगा ना? बिल्कुल एफर्ट मेरा सही लगा, मैम है ना? लाजवाब था, लाजवाब। थैंक यू, थैंक यू। मतलब देखो, तुम लोगों के लिए क्या है, जब बोलते हैं ना शिद्दत से कुछ चाहो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। जब मैं आपके नोट्स बना रही थी ना, तो मुझे लगा बाप रे, इससे तो मुझे मौत आ रही है। बच्चों का क्या होगा, कैसे बच्चे याद रखेंगे लॉन्ग टर्म पे? अभी तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन उसके बाद बच्चे तो भूल जाएंगे। फिर बस दिमाग में टेंशन थी, किचन में गई खाने को, मुझे मिल गई अचार की डिब्बी, आ गया दिमाग। हाँ, मैम किचन में हम लोग भी तो जाते हैं, पर मैम उस तरीके से सोच ही नहीं पाते मैम, उसका नहीं, हाँ थर्ड फोर्थ डायमेंशन निकाल ही नहीं पाते हैं किसी चीज का, बस देखो बच्चे, हाँ वही। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ना, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बात ये है कि आपको ना सारा सपोर्ट भूलना पड़ता है। आपको, आप लोगों का क्या है, अब ऐसा हो गया है कि जैसे ही कुछ चीज नहीं मिली गूगल से सर्च कर लिया, कुछ चीज नहीं मिली तो कहीं और सर्च कर लिया, तो आपके पास क्या है, स्पून फीडिंग ज्यादा हो गई है ना? स्पून Yes, फीडिंग हो गई है, मैम से पूछ लिया, नहीं समझ में आया मैम से पूछ लिया। हमारे टाइम पे स्पून फीडिंग नहीं थी। तो जब आप स्पून फीडिंग कम करते हो, जब आप अपने से खोजने की कोशिश करते हो उस चीज को, खासकर बच्चे, ये जो मैं फ्लैश कार्ड वाली बात बोलती हूँ ना, मेरे अंदर जो भी ये स्किल आई है, ये फ्लैश कार्ड की वजह से आई है। जब भी मैं कोई चीज, मान लो मैंने कहीं से पढ़ी, उसके बाद मैं एक फ्लैश कार्ड बनाती हूँ कि अच्छा, ये चीज को ऐसे बताया जा सकता है। आप देखते हो कि मैं किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सेल का चेहरा बनाती हूँ, है ना? चेहरा बनाती हूँ, ये मेरे अंदर वही फ्लैश कार्ड से आया, ये ऐसे बना दिया, अच्छा, तो अब मुझे भी याद रहता है। यस मैम। तो आप लोग भी फ्लैश कार्ड जरूर बनाया करो। क्लास के बाद 2 मिनट लगता है, आप एक छोटा सा पेज लो या जो भी कॉपी है एनसीईआरटी में ही, कि हाँ ये मैम ने बताया, या फिर आंखें बंद करो, याद करो कि मैम ने स्टार्टिंग में क्या बताया, फिर क्या बताया, फिर क्या बताया, फिर क्या बताया। ये 2 मिनट का एक्सरसाइज आपको ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को सेव कर देगा। छोटी छोटी जो मेरी टिप है बच्चे, यही काम आएगी आपको आगे। ये याद करना तो अलग बात है।